सो हे गाइस, माय नेम इज तस्करी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं ऑटोमोबाइल और बाइक रिलेटेड स्टफ डालता रहता हूँ ये चैनल में। सो इफ यू इनटू दिस काइंड ऑफ स्टेप और अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तभी आप सब्सक्राइब करना है ये चैनल को। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो बहुत कम यूट्यूबर्स ने बात किया है और ये बहुत एक कॉमन सा चीज़ है जो लोग समझते नहीं हैं या फिर इग्नोर कर जाते हैं और बाद में ये बहुत बुरी तरह से उन लोग को फटका पड़ता है। सो मैं कोई सुपर बाइक को डिफेम या फिर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सुपर बाइक खरीदना नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरीवन टू ओन अ सुपर बाइक, आइदर फॉर परफॉर्मेंस और या फिर आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए खरीदना चाहते हो। पीपल डू इट, लाइक यस पीपल डू इट। या फिर आप ट्रैक डेज के लिए भी एक सुपर बाइक ओन करना चाहते हो अपने प्राइमरी बाइक्स के अलावा। सो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि सुपर बाइक कौन से सेगमेंट को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई 600 सीसी को कंसिडर करते हैं, कोई 800 सीसी या फिर कोई लीटर क्लास है 1000 सीसी को कंसिडर करता है। पर मैं जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो हर सेगमेंट के लिए अप्लाइड है। अब ये हर सेगमेंट के लिए ही होता है और लोग ये बाद में समझते हैं जब दे ओन अ बाइक। लाइक एंड द थिंग इज इट्स द मेंटेनेंस कॉस्ट। Like when someone asks me what is the difficult thing of owning a super bike or a super car, like आप सेव कर ले 3-4 साल में अपने लगभग 6-7 लाख या फिर 10 लाख आपने सेव किया और अपने ड्रीम बाइक के लिए, ड्रीम कार के लिए, और आपने पूरा पैसा से एक बाइक खरीद लिया। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता। मेन प्रॉब्लम होता है कि आपको ईयर बाय ईयर मेंटेन करना पड़ता है। सुपर बाइक्स में अच्छे अच्छे चीज़ें लगते हैं, अच्छे अच्छे पार्ट्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वो कंपेरेटिवली नॉर्मल बाइक जैसे नहीं है कि उस नॉर्मल बाइक में जितना खर्चा होगा वहाँ पर भी उतना खर्चा आएगा। सो मैं ब्रेक डाउन करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली कहाँ कहाँ कॉस्ट जाता है और शायद आप ये कुछ अच्छे तरह से समझेंगे अगर। सो मैं कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक है बैंकिंग रिलेटेड स्टफ और एक है मेंटेनेंस रिलेटेड। सो बैंकिंग में क्या आ जाता है? बैंकिंग में पहला चीज़ आता है ईएमआई। और आप ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई भी बाइक के बारे में या फिर कोई भी पर्टिकुलर मॉडल के बारे में? सो आप ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बाइक देखो का ईएमआई कैलकुलेटर यूज़ किया है और ये ट्रायम्फ टाइगर 800 के बारे में जो बेस वेरिएंट है एक साल उसका है। तो आप अगर देख सकते तो मेनली बैंक जो नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट होता है वो अराउंड 9 to 10% होता है। तो मैं इसको अराउंड 9% ही रख देता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर अराउंड आप 1.3 लैक्स डाउन पेमेंट देंगे तो आपको पर महीने 43,000 आपको ईएमआई देना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ़ आपका सैलरी 50,000 रुपये, आपका 43,000 हर महीने ईएमआई में चला जाएगा। अब अगर आपने फुल कैश में पेमेंट करते हैं, जो जनरली नहीं करना चाहिए, 13 लाख या फिर 14 लाख आपने फुल पेमेंट कैश में पेमेंट किया तो आपको डाउन पेमेंट का चिंता नहीं है। पर लगभग सोचिए मैंने आधा लाख 7 लैक्स मैंने डाउन पेमेंट में दे दिया तो आपको महीने के अराउंड 20-22 हज़ार रुपये हर महीने आपको देना ही पड़ेगा ईएमआई के लिए, और ये हर महीने कटेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज़ इंश्योरेंस। और ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर साल रिन्यू करना ही पड़ेगा और ये बाइक के प्राइस के साथ वैरी करता है। एंड बेसिक अगर मैं पकड़ के चलूँ तो आपको लगभग 20,000 हर साल आपको देना ही पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जो है मेंटेनेंस। और मैं अराउंड 10 to 15,000 किलोमीटर एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ और मैं जो भी प्राइस बताने जा रहा हूँ वो मैं बेसिक प्राइस एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ। सो सबसे पहला चीज़ है टायर्स। आपको टायर्स चेंज करवाने ही होंगे एंड द प्राइस बेसिक लगभग 17, 18, 19, 20 हज़ार तक चला जाता है। बेसिक स्टार्ट होता है और थ्रेड पैटर्न्स और ग्रिप के वजह से, कंपनी की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सीड करते हैं और मॉडल और रिम के साइज़ के वजह से भी इसका प्राइस वेरी करता है। सेकेंड है चेन स्प्रॉकेट। चेन स्प्रॉकेट भी अराउंड 15-16,000 लाइक अच्छा जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर आप ब्रेक पैड्स पकड़ के चले तो वो भी अराउंड 5-6 हज़ार जैसा स्टार्ट होता है अच्छे कंपनी के। और ये समथिंग चीज़ें जो आपको सर्विस या फिर नेसेसिटी है कि आपको अराउंड 15-20,000 किलोमीटर के अंदर चेंज करवाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका बाइक ख़राब या फिर आपका लाइफ रिस्क में आ सकता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोग भूल जाते हैं वो है ट्रैवल। लाइक आप अपने बाइक एक अच्छा बाइक ख़रीदा है, आप ट्रैक रेस के लिए भी जाएंगे या फिर आप
घूमने के लिए जाएंगे, अलग अलग जगह घूमने के लिए जाएंगे, तो तब आपका खर्चा भी होगा। आपको वहाँ पर घूमने के लिए, आपको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ऐश करने के लिए भी आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और सेकंड है, आपको अब जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको एवरेज पेट्रोल प्राइस का भी पकड़ना ही पड़ेगा, और एक दो प्राइस आप ज़्यादा ही पकड़ ले तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सब आप जब ऐड करेंगे तो आपको एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगा कि आपको हर महीने आपके पॉकेट में कितना खर्चा होगा, और या फिर पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना रुपए देना ही पड़ेगा। तो आप एक एग्जैक्ट काइंड ऑफ नंबर पे आ सकते हैं, और आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप केस कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल या फिर कौन सा सीसी सेगमेंट के बाइक आपके लिए फेवरेबल है, आपके जेब के लिए अच्छा। द मेन प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनिंग अ सुपर बाइक बट इज़ द मेंटेनिंग इट। और मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं एक अच्छे से एक सुपर बाइक को मेंटेन कर पाऊँ कि ना। तो लकीली आई हैव फाउंड अ पोस्ट रिगार्ड, मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था, लकीली आई हैव फाउंड अ पोस्ट, अ कमेंट इन वन ऑफ द पोस्ट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ द BS 650 निंजा। तो वहाँ पर एक जन ने कमेंट किया, आप देख सकते कि द फर्स्ट एंड द सेकेंड सर्विस इज़ अराउंड 9,000 एंड द थर्ड सर्विस इज़ अराउंड 22,000 एंड ईच सर्विस आपको लगभग 10-15 हज़ार किलोमीटर मिल रहा है। शायद एक सर्विस आपको करवाना, या फिर दो सर्विस आपको करवाना ज़रूरत ही है if you want to maintain your super bike in a good condition। तो these are the certain prices जो आप सोचते नहीं हो, पर आपको सोचना चाहिए, आपको बैक कैलकुलेशन करना चाहिए कि क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक बाइक लेके भी उसको हर महीने मेंटेन कर सकता हूँ, हर किलोमीटर के हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ। एंड इवन इफ़ यू कैन, आपके पास इतना पैसा है, देन इट विल हेल्प यू टू नो द व्हेन इज़ द राइट टाइम टू ओन अ सुपर बाइक, और आपको फ्यूचर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।